इंटरनेट पे कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ने के लिए हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। ये सवाल इतनी दफ़ा पूछा जाता है कि मैंने सोचा कि अब मैं इस पे एक कैजुअल सी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं वो रिसोर्सेज डिस्कस करूं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग थ्योरी को समझने के लिए, स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप किस लेवल पे स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ना चाहते हो। ऑब्वियसली मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बहुत बड़ा स्ट्रिंग थ्योरी का, लेकिन आप इसको डिवाइड कर सकते हो दो दो तरह के रिसोर्सेज में, एटलीस्ट दो तरह के रिसोर्सेज में। एक वो रिसोर्सेज हैं जो कि आप तब यूज़ करोगे अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप अभी स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ना शुरू किया है आपने, राइट। और एक वो रिसोर्सेज हैं जो कि आप तब यूज़ करोगे जब आप किसी स्पेशलाइज्ड टॉपिक पे काम करना चाह रहे हो, किसी स्पेशलाइज्ड टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे हो। सो इन तमाम रिसोर्सेज की मैं बात करूँगा और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ऑलमोस्ट हर रिसोर्स की पिक्चर इस वीडियो के अंदर डालूँ ताकि आपके लिए उस रिसोर्स को जानना और उसको हासिल करना आसान हो जाए। अब रिसोर्सेज एक दो नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा हैं कि जब मैंने इनको लिखने बैठा तो एक पूरी लिस्ट बन गई। आप देख सकते हैं कि 2 पेजेस की लिस्ट है। सो लेट्स डिस्कस देम। तो जब भी आप स्ट्रिंग थ्योरी की बुक्स के बारे में सुनेंगे तो आपको एक 2 वॉल्यूम बुक की हमेशा ये नाम आप हमेशा सुनेंगे, और वो जो 2 वॉल्यूम बुक है उसको GSW कहते हैं। GSW का मतलब है ग्रीन श्वार्ट्ज विटन। ये माइकल ग्रीन, जॉन श्वार्ट्ज और एडवर्ड विटन ने लिखी थी 1980s में। लेकिन चूँकि आप देख सकते हैं कि 1980s में लिखी गई थी, यानी कि फर्स्ट सुपर स्ट्रिंग रेवोल्यूशन जो कि 1984 में आई थी उसके बाद लिखी गई थी, तो इसमें कुछ अहम टॉपिक्स जो कि 90s में डेवलप है, फॉर एग्जांपल डी ब्रेन्स, फॉर एग्जांपल ADS-CFT, इस तरह के टॉपिक्स नहीं होंगे। लेकिन ये बुक आज भी पॉपुलर है इस वजह से कि इसमें स्ट्रिंग कॉम्पैक्टिफिकेशंस को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जो एक क्लासिक 2 वॉल्यूम टेक्स्ट है वो है जोसेफ पोल्चिंस्की की बुक है। जोसेफ पोल्चिंस्की की 2 बुक्स हैं। आई थिंक वो 90s में लिखी गई थी वो बुक्स, और वो उन बुक्स में मॉडर्न मेथड्स को डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल उसमें मॉडर्न कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी यानी कि CFT मेथड्स के बारे में बात की गई है। और पोल्चिंस्की और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ग्रीन श्वार्ट्ज विटन में डिस्कस नहीं किए गए क्योंकि पोल्चिंस्की जो है वो ज़्यादा मॉडर्न बुक है। लेकिन जो कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो एक ऐसी बुक है, एक ऐसी फील्ड है जो कि फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स पे है, और इसलिए उसके अंदर रोज़ नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि आपको तमाम स्ट्रिंग थ्योरी समझा दे, अनलेस कि हम स्ट्रिंग थ्योरी को टोटली क्रैक कर लें। सो देयरफॉर मॉडर्न बुक्स आती रहेंगी, और जितनी मॉडर्न बुक आप पढ़ो उतना ही बेहतर है, राइट। ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स किसी ओल्ड बुक में अच्छे से डिस्कस किए गए हों। फॉर एग्जांपल आज भी कई लोग हैं जो कि पोल्चिंस्की को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बताते हैं स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि कुछ टॉपिक्स को पोल्चिंस्की में बहुत अच्छे से ट्रीट कर दिया गया था। लेकिन आई थिंक कि मॉडर्न बुक्स पे नज़र आपको हमेशा रखनी चाहिए। तो एक मॉडर्न बुक जो है उसके बारे में मैं अगर बताऊँ आपको, तो वो लिखी थी बेकर और श्वार्ट्ज ने। बेकर का मतलब है, ये 2 बेकर सिस्टर्स हैं, बड़ी मशहूर बेकर सिस्टर्स थी। आई थिंक जर्मनी से ताल्लुक़ है इन दोनों का। वन ऑफ देम इज़ नो मोर। इनके नाम है मेलानी बेकर और कैथरीन बेकर। ये दोनों स्ट्रिंग थ्योरिस्ट थी। एक स्ट्रिंग थ्योरिस्ट थी, खैर अब वो नहीं है, और एक अभी भी हैं, कैथरीन बेकर। और ये श्वार्ट्ज तीसरे जो ऑथर हैं वो जॉन श्वार्ट्ज हैं। इन तीनों ने एक बुक लिखी थी आई थिंक 2007 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उस बुक का नाम था स्ट्रिंग थ्योरी एंड एम थ्योरी। उस बुक के अंदर काफ़ी सारे एडवांस टॉपिक्स को भी कवर किया गया था, और जैसा कि मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी की बुक्स हैं उनके अंदर उनको लिखने के पीछे जो एम होता है वो ये होता है कि अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जितना जल्दी हो सके, जितने कॉम्प्रिहेंसिव वे में हो सके, उतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने रिसर्च के लिए प्रिपेयर करना है। तो वो बुक जो थी वो काफ़ी अच्छे से ये एम अचीव करती थी। लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट बुक जो है वो उससे भी ज़्यादा रीसेंट बुक है, बल्कि वो मेरे पास पढ़ी भी हुई है, मुझे उठना पड़ेगा लेकिन मैं इसलिए जा नहीं रहा। वो बुक जो है मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है, और वो आई थिंक दी लेटेस्ट बुक है स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर। वो 2019 में आई थी, और उस बुक के जो राइटर हैं वो ग्रीक फिजिसिस्ट हैं, इलियास किरिट्सिस नाम है उनका। ये जो बुक है इसकी एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी लगती है मुझे एक्चुअली। मुझे ये कहना चाहिए कि बेकर एंड श्वार्ट्ज की एक्सरसाइजेज भी अच्छी हैं,
लेकिन मुझे क्रिटिसिस की एक्सरसाइजेस इसलिए पसंद है कि इसमें एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हैं, सो यू लर्न अ लॉट बाय डूइंग द एक्सरसाइजेस। और क्रिटिसिस में बहुत मॉडर्न टॉपिक्स को कवर किया गया है। फॉर एग्जांपल क्रिटिसिस का सेकंड एडिशन जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एडिशन जो है वो काफ़ी साल पहले आया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सेकंड एडिशन है, उसके अंदर ऐसे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि थोड़े रिसेंट हैं। फॉर एग्जांपल ADS CFT की एप्लीकेशन हम अभी तक सही तरह नहीं समझ पाए, तो ADS CFT की एप्लीकेशन पे पूरा टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है क्रिटिसिस के अंदर। और इसके बाद अलावा फायरवॉल पैराडॉक्स जो है वो एक नई एडिशन है जो कि क्रिटिसिस के अंदर की गई है, पहले नहीं थी। तो आई हाईली रिकमेंड दैट बुक, इट्स वेरी वेरी गुड। इसके अलावा एक बुक और है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है, उस बुक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, और वो बुक लिखी है ब्लूमेनहैगन, लस्ट एंड थीसन ने। ठीक है, ब्लूमेनहैगन ये वही ऑथर है जिन्होंने CFT की मेरी मोस्ट फेवरेट बुक जो है वो लिखी है। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी विद एप्लीकेशंस टू स्ट्रिंग थ्योरी। हालांकि इस बुक का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बुक है, 700+ पेजेस हैं इस बुक के। और ये बुक जो है इसके बारे में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि ये कम्पैक्टिफिकेशंस के लिए अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। इसमें कम्पैक्टिफिकेशंस के कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, कई सारे केसेस डिस्कस किए गए हैं। अब हम आ जाते हैं एक और रिसोर्स पे, जो कि एक बुक नहीं है बल्कि वो एक, क्या कहना चाहिए, एक नोट्स की तरह है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट एक बुक जितनी है। मैं जिसकी रिसोर्स की बात कर रहा हूँ वो दरअसल डेविड टोंग के नोट्स हैं, एंड दे आर दी मोस्ट फेमस नोट्स, राइट। कई सारे लोग जिनको स्ट्रिंग थ्योरी की शायद एक बुक का भी ना पता हो, उनको डेविड टोंग के नोट्स का ज़रूर पता होगा, राइट। तो डेविड टोंग के नोट्स जो हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है डेविड टोंग की वेबसाइट से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, उसके अंदर डेविड टोंग जो कि बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, सो दैट्स वाई you can try his notes as your first reading of string theory। या फिर एक और चीज़ है जो कि आप ट्राई कर सकते हो, और उस चीज़ का फ़ायदा ये है जो मैं अब बताने लगा हूँ, वो एक और रिसोर्स है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने क्वांटम फील्ड थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है, तब भी आप उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और वो बुक है बार्टन ज़्यूबैक की बुक है, वो बार्टन ज़्यूबैक की बुक है, उसका नाम है अ फर्स्ट कोर्स इन स्ट्रिंग थ्योरी। उस बुक में बार्टन ज़्यूबैक बहुत स्टार्ट से शुरू करता है, वो स्पेशल रिलेटिविटी का नॉलेज भी आई थिंक अज्यूम नहीं करते क्योंकि वो उसकी भी डिस्कशन करते हैं उस बुक के अंदर। और फिर ही डेवलप्स क्लोज्ड स्ट्रिंग्स, ओपन स्ट्रिंग्स, रिलेटिविस्टिक स्ट्रिंग्स, फिर उसको क्वांटाइज करते हैं, एंड ही डिराइव्स द 26 डायमेंशंस ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। और क्वांटम फील्ड थ्योरी का जितना भी नॉलेज चाहिए है वो उसको 10th चैप्टर के अंदर समराइज कर देते हैं। सो ये बुक जो थी ये मैंने पढ़ी थी आई थिंक 2017 में आई थिंक, और उस वक्त मुझे क्वांटम फील्ड थ्योरी बहुत डीपली नहीं आती थी। 2016 में मैंने पढ़नी शुरू की थी QFT, बट मुझे बहुत डीप नॉलेज नहीं था QFT का, लेकिन फिर भी आई वॉज एबल टू गो थ्रू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बुक। बार्टन ज़्यूबैक के बुक को अगर आप जानते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर इन राइटिंग एज वेल। ओके, अब बात करते हैं कुछ स्पेशलाइज टॉपिक्स की। ये तो मैंने अभी तक जो बातें की हैं वो तो उन बुक्स के लिए की हैं जो कि एक तरह से इंट्रोडक्शन है स्ट्रिंग थ्योरी के लिए। लेकिन अगर आप बहुत स्पेशलाइज टॉपिक्स में जाओ तो वहाँ पे कौन सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, या फिर आप कंसल्ट कर सकते हो एज रेफरेंसेस अगर आप चाहो तो अब एक जो मैं टॉपिक बताने लगा हूँ वो शायद कुछ लोगों को सुन के हैरानी हो कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया स्ट्रिंग थ्योरी में। वेल, वो टॉपिक है फिनोमिनोलॉजी। और अगर आपको स्ट्रिंग थ्योरी और फिनोमिनोलॉजी का जो रिलेशन है अगर आपने वो समझना है तो इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं। इस पे एक बुक जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ वो है स्ट्रिंग थ्योरी एंड पार्टिकल फिजिक्स। वो ये लिखी है इबनेज़ एंड रंगा ने। ये बहुत मशहूर बुक है स्ट्रिंग थ्योरी और पार्टिकल फिजिक्स के कनेक्शन के ऊपर। और इसी तरह की एक और बुक है जो कि स्ट्रिंग थ्योरी और मिनिमली सुपर सिमेट्रिक स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि फिनोमिनोलॉजिकली रेलिवेंट, जो वाहिद स्टैंडर्ड मॉडल जो कि फिनोमिनोलॉजिकली रेलिवेंट है, जो कि सुपर सिमेट्रिक भी हो, वो मिनिमल सुपर सिमेट्रिक स्टैंडर्ड मॉडल है, यानी कि n=1 सुपर सिमेट्री। तो इसके दरमियान, इस मॉडल के दरमियान और स्ट्रिंग थ्योरी के दरमियान का जो ब्रिज है वो एक और बुक है जो कि जो कि ब्रिज करने की कोशिश करती है इन दो टॉपिक्स को। और वो बुक है माइकल डाइन की बुक है। वो माइकल डाइन की बुक है सुपर सिमेट्री एंड स्ट्रिंग थ्योरी। तो ये भी फिनोमिनोलॉजी की कैटेगरी में आ जाती है। ओके, एक और बुक है, लेकिन वो बुक जो थी वो ओरिजिनली वो बुक जो है वो बाइबल है सुपर ग्रेविटी की। इफ़ यू डोंट नो अबाउट सुपर ग्रेविटी, वेल, जानने की ज़रूरत नहीं है आपको इस वीडियो के लिए,
लेकिन सुपर ग्रेविटी जो है वो सुपर सिमेट्री है, लेकिन सुपर सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस के जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर आप स्पेस टाइम डिपेंडेंट कर दो तो उसको हम सुपर ग्रेविटी कहते हैं, राइट। सो इस फील्ड की बाइबल जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सुपर ग्रेविटी बाय फ्रीडमैन एंड प्रोयन। लेकिन इस बुक के अंदर चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, इट्स अ बिग बुक, 600+ पेजेस हैं इस बुक के। सो इस बुक के अंदर उन्होंने स्ट्रिंग इफेक्टिव थेरीज की बात भी की है, तो इट कैन आल्सो बी सीन एज स्ट्रिंग फिनोमिनोलॉजी। ओके, सो अब अगर आप डीप ब्रेन्स को पढ़ना चाहते हो, डीप ब्रेन्स जो है वो ओपन स्ट्रिंग्स के केस में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, तो डीप ब्रेन्स के लिए एक बहुत कमाल की बुक है। एक आप कह सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बाइबल ऑफ डीप ब्रेन्स, बिकॉज डीप ब्रेन्स के ऊपर इतनी बड़ी बुक और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं करना चाहिए, इतनी डिटेल्ड बुक मैंने और कोई नहीं देखी है। बाउंड्री CFTs के ऊपर बुक्स हैं, लेकिन डीप ब्रेन्स के ऊपर एक ही बड़ी बुक है जिसका मुझे पता, और आई थिंक और कोई है नहीं इतनी बड़ी बुक, और वो है क्लिफोर्ड जॉनसन की बुक है, कैम्ब्रिज मोनोग्राफ्स ने वो पब्लिश की है बुक। तो कैम्ब्रिज मोनोग्राफ से अगर कोई बुक आती है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो बुक जो है वो कितनी वेल रिप्यूटेड बुक होगी। सो जो क्लिफोर्ड जॉनसन की बुक है वो डीप ब्रेन्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन है। ओके, सो अब अगर आप ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी इनका रिलेशन जानना चाहते हो, और जब मैं कहता हूँ ग्रेविटी तो ऑब्वियसली उसमें ज्योमेट्री भी आ जाती है, तो स्ट्रिंग थ्योरी और ज्योमेट्री का रिलेशन ये अगर आप जानना चाहते हो, इसके बारे में समझना चाहते हो, तो इस पर एक बहुत फेमस बुक है ऑल्टिन की बुक है एक, उसका नाम है उसका नाम है ग्रेविटी एंड स्ट्रिंग्स, और ये बुक भी कैम्ब्रिज मोनोग्राफ्स ने पब्लिश की है। ओके, सो अब एक टॉपिक है जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर कई सब टॉपिक्स आ जाते हैं। उस टॉपिक के ऊपर कई सारी बुक्स हैं, और वो टॉपिक है ADS-CFT एक ऐसी चीज़ है जिसकी एप्लीकेशंस को हम पूरी तरह नहीं समझें, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस अभी से इतनी ज़्यादा वास्ट दिखती हैं कि इसके ऊपर एक बुक जस्टिस नहीं कर सकती इस बुक के साथ, इस टॉपिक के साथ। तो ADS-CFT के एप्लीकेशंस जो हैं वो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स में भी हैं, ADS-CFT के एप्लीकेशंस जो हैं वो हॉट आयन कोलिजन्स में भी हैं, ADS-CFT के एप्लीकेशंस जो हैं वो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में भी हैं। तो इन तमाम एप्लीकेशंस पे अलग अलग बुक्स लिखनी पड़ती हैं। तो एक बुक है जो कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, उसका नाम है वो बुक जो है उसका वो ऑथर जो है वो नट्सुमे है, लेकिन उस बुक का जो नाम है वो है ADS-CFT डुअलिटी यूज़र गाइड। और उस बुक के अंदर ये तमाम जो मैंने एप्लीकेशंस आपको बताई हैं, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, हैवी आयंस और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, इनकी बात की है भी है उसने। ओके, सो उसके अलावा एक दूसरी बुक है, उसके ऑथर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं सबका नाम भी लूँगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बुक इस वक्त। वो बुक जो है वो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी के एक्सपर्ट्स ने लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो इसके ऑथर काफ़ी ज़्यादा हैं। सो इस बुक के अंदर भी आप इस बुक के नाम से देख सकते हो कि इसमें क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, हॉट आयन कोलिजन्स, इन सब की एप्लीकेशंस के बारे में बात की गई है। ओके, एक और सेट ऑफ बुक्स है, और ये एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड ऑथर ने लिखी है। उस ऑथर का नाम है होरातियो नेस्टेसे जो है, इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं ADS-CFT के ऊपर और उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो इनकी जो पहली बुक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ADS-CFT, और इसके अंदर उन्होंने थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस जैसे कि इंटेग्रेबिलिटी और कुछ और एप्लीकेशंस जो है उनके बारे में बात की है। और दूसरी जो बुक है इनकी होरातियो नेस्टेसे की, उसका नाम है एक तरह से आप कह सकते हो कि उसका नाम है स्ट्रिंग मेथड्स इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, लेकिन एक्चुअली वो जो बुक है वो ADS-CFT की एप्लीकेशंस हैं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के अंदर। और होरातियो नेस्टेसे जो है वो काफ़ी वेल रिप्यूटेड ऑथर और स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं। इनकी एक और बड़ी फेमस बुक है इफ़ यू वांट टू नो, उसका नाम है कॉस्मोलॉजी एंड स्ट्रिंग थ्योरी। तो स्ट्रिंग थ्योरी मेथड्स जो हैं वो कॉस्मोलॉजी के अंदर कैसे यूज़ होते हैं, उसके ऊपर वो पूरी की पूरी बुक है। ओके, एक और बुक है जिसके मैं नाम देना चाहता हूँ, और उसके भी काफ़ी सारे वो हैं एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी सारे ऑथर्स हैं, तो मैं सबका नाम नहीं लूँगा। मैं इसको सिर्फ ये कह देता हूँ कि वो ज़नीन एटाल की बुक है। एटाल का मतलब है कि ज़नीन के साथ जितने भी दूसरे ऑथर्स हैं, वो बुक जो है वो भी एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स ने लिखी है। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी के एक्सपर्ट्स ने वो बुक लिखी है, और वो जो है उसका नाम है होलोग्राफिक डुअलिटी इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो उसके अंदर भी ये तमाम की तमाम एप्लीकेशंस के बारे में बात की गई है। एक और बुक है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, आई थिंक उसका नाम है एमन एंड एर्डमेंगर, ये उसके ऑथर्स हैं।
उन्होंने भी ADS-CFT के ऊपर एक पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है. सो आई कैन रिकमेंड दैट टू. ये मैंने इसके बारे में मैंने सुना है कि इसमें एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा कवर्ड हैं इस पर्टिकुलर बुक के अंदर. सो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती है आराम से, बल्कि जितना आपने पूछा था शायद उससे भी ज़्यादा बता सकती है आपको कि स्ट्रिंग थ्योरी के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए. ऑब्वियसली मुझे तमाम बुक्स का नहीं पता, दैट्स वाई हो सकता है कि मैं फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊं जहाँ पे मुझे कोई ऐसी बुक दिखे जो कि मुझे मैंने नहीं दिखी थी, राइट, और वो बड़ी अच्छी लगी मुझे और मैं आपको हो सकता है वो रिकमेंड करूँ. दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली अभी तमाम अच्छी बुक्स लिखी भी नहीं गई हैं, हो सकता है कि कोई फ्यूचर में बहुत बेहतर बुक आ जाए तो मैं उसको ऑब्वियसली रिव्यू करूँगा, बिकॉज आई लव स्ट्रिंग थ्योरी बुक्स एंड आई वांट टू प्रीच स्ट्रिंग थ्योरी. तो इस पर्टिकुलर मकसद के लिए इफ़ यू वांट एनी ऑफ दीज बुक्स जितनों की मैंने बात की है, just send me an email and I will send it to you, right? Because I want more and more people to do string theory. So let's meet in the next video. Bye.